चलो फिर, हाँ तनिष्का बताओ बेटा क्या बोल रहे थे। मैम जो 22 को ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें कट ऑफ नहीं। 22 में ऑफलाइन टेस्ट है आप लोगों का? यस मैम, संडे को। ओके, एक्चुअली मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ तो उसका मैं कट ऑफ आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, मुझे अभी क्लियर आइडिया नहीं है, बट हाँ 75 तो आप लेके ही चलना, जितना तो होगा, ठीक है। चलो, तो हमारा चैप्टर है बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट। एज वी ऑल नो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी से हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन आप ही लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, मुझे समझाओगे आज आप लोग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं। जो भी प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमने ग्लूकोज बनवाया था, कुछ समाज ज्वाइन कर लिया आपने या, तो जितना भी हमने ग्लूकोज बनवाया था उस ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन कराते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म में बताती हूँ उसको, तो सबके सब रिपीट करेंगे मेरे साथ, बिकॉज ये चैप्टर पढ़ रखा है आप लोगों ने। हमें पता है कि फूड किस फॉर्म में बनता है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, बनता नहीं है नहीं। ग्लूकोज। दिशा आंसर करो, ग्लूकोज की फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? फुल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। हाँ, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस था? कैटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक? हु विल आंसर, हैंड रेज करके बताओ जल्दी से। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस था, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? सिर्फ तनिष्का को पता है। शिवानी कुमारी, आकांक्षा, आकांक्षा आपने पुराने ही हो या नए ज्वाइनर हो, आपका नाम या आप भी नया मैम के बैच से हो? चलो आकांक्षा बताएं। मैम रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक है मैम, इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। वेरी गुड, इसके अंदर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। एंड रेस्पिरेशन है हमारे चैप्टर का नाम, तो रेस्पिरेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन को यूज करके हम लोग क्या बनवाते थे, CO2 प्लस H2O, और उसके साथ साथ ATP रिलीज होती थी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे लोग कितने ATP रिलीज होते थे, जल्दी से बताओ। 38 ATP। एग्री कर रहे हैं नबानिता, महक, सृष्टि? यस। वेरी गुड, 38 ATP। लेकिन लेकिन अगर मैं इसी को विदाउट ऑक्सीजन करा देती हूँ, एरोबिक करा देती हूँ, तो मेरे पास दो अलग अलग प्रोसेस बन के आ जाते थे। कौन कौन सा प्रोसेस आता था? एक में हमारा बनता लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनता था, इथेनॉल बनता था। बताओ, यही होता था नहीं होता था? यस मैम। में, और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते थे कितने ATP के मॉलिक्यूल रिलीज होके आते थे? 280। 2 ATP। वेरी गुड वेरी गुड, तो हमारे पास भाई सिर्फ 2 ATP बन के आते थे। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या चाहिए हमेशा, हमारे लिए प्रेफरेबल एरोबिक रेस्पिरेशन था या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन था? रेस्पिरेशन था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चैप्टर में इस एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ा था। अब जल्दी से एक फ्लो चार्ट बना के रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये तो हमें एक सिंगल स्टेप प्रोसेस दिख रहा है, बट क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था? नो मैम, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन कराते थे, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन कराने के प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस। वेरी वेल डन। ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस था। यस मैम। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस था। यस मैम। And हर किसी के अंदर, किसने इसको डिस्कवर किया था? इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। अब जिस एम्बेडिंग को EMP कोमल इको आ रहा है ना, आई गेस किसी का माइक अनम्यूट है।
आज बच्चे इतना लेट लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? कॉमन ईएमपी की फुल फॉर्म एम्बिडॉन, ई फॉर एम्बिडॉन, एम फॉर Milo. मेयरहोफ एंड पी फॉर Pardon. Carnos. प्रनास। वेरी गुड। ऐसे ही हमारे पास ईएमपी पाथवे होता था, यूनिवर्सल पाथवे होता था। कितना स्टेप प्रोसेस था? 10 स्टेप प्रोसेस था। इसके अंदर क्या होता था? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता था या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्शियल ऑक्सीडेशन होता था। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल था? 6 कार्बन। 6 carbon molecule. कितने कार्बन मॉलिक्यूल था? 3 कार्बन। 3 carbon. कितने पायरुविक एसिड मेरे पास बन के आते थे? 2 carbon acid. 2 2 पायरुविक एसिड बन के आते थे। यहाँ पे नेट गेन कितना रहता था? कितना एटीपी मिलता था मेरे पास? 280. और NADPH 2 बताओ। 280. यही था। फिर इस पायरुविक एसिड को उठा के हम लोग किस में लेके जाते थे? Link reaction. रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन से मेरे को क्या बना के देता था? Acetyl coenzyme. एसिटाइल कोए बनाता था। यहाँ पे मेरे पास कितना गेन होता था? 2 NADH मिलते थे अगेन, मिलते थे ना? चलो एंजाइम का नाम बताओ जरा। कौन से एंजाइम का? यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता था लिंक रिएक्शन में? Coenzyme ही है. नहीं, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। Carboxylase. भूल गए? Dehydrogenase. इसीलिए तो रिवीजन क्लास रखवाया जाता है। पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड Pyruvate dehydrogenase. डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम। ये एंजाइम हम यूज करते थे, एसिटाइल कोए मेरे पास बन के आ जाता था। ठीक है। फिर इसी एसिटाइल कोए को हम लोग उठाते थे और कहाँ लेके जाते थे? कौन सी रिएक्शन Krebs में? cycle. क्रेब्स साइकिल में लेके जाते थे। और क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोए किसके साथ कंबाइन होता था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होके क्या बनाता था? Citric acid. सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट लिख दूं इसको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे कितना गेन होता था मेरे पास? दो बार साइकिल रन होती थी या नहीं होती थी? बिकॉज मेरे पास दो एसिटाइल कोए हैं, दो पायरुविक एसिड के दो 24 एसिटाइल। ATP का गेन. 24 ATP. मेरे पास ये जो क्रेब साइकिल थी ये दो बार रन होती थी, तो दो बार रन होती थी तो मेरे पास यहाँ पे 2 GTP बन के आते थे और 2 ही FADH2 बन के आते थे और NADH2 कितने बनते थे? 6 NADH2 बनते थे। यही तो मेरा टोटल गेन होता था। अब इसको जब आप काउंट करोगे 2 ATP 2 NADH 2 NADH इन सबको काउंट करोगे टोटल मिला के कितने ATP बन जाएंगे हमारे ये? 36 ATP. 36 या 38? हाँ, 38. 38 ना? आया है सबको यहाँ तक समझ में? जल्दी से बताओ। Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। मैम ये लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है ना? एग्जैक्टली ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। दिस इज ऑल्सो अ नाइस आंसर। जो हमारी ये साइकिल है, ये वाली साइकिल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल को मैट्रिक्स में। ये वाला प्रोसेस भी कहाँ चल रहा है? और फिर ये जितने भी NADH वगैरह ये सब बने, ये सब मिलके कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। और कहाँ पे? ETS चलेगा। Yes, ma'am. सिंपल। क्रेब साइकिल की ट्रिक कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। क्रेब साइकिल की ट्रिक। city is Cap
silent for military operation. देखना जरा क्या थी हमारी ये ट्रिक। जो भी हमने ओए से सिट्रेट बनाया तो हमारी ट्रिक थी अ सिटी इज kept silent for military operations. military अब operations। नहीं आएगा। इस लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, आइसोसिट्रेट बन जाता है इससे, सिट्रेट सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट, मैंने लिखवाया हुआ भी है ये। ए फोर एसिटाइल को, सी फोर citric acid, Isocitrate. isocitrate, Alpha ketoglutarate. Succinate. पहले सक्सीनेट आएगा, succinate chloride, phenolic acid, Valerate. देन Oxalate. सबसे ज्यादा इस ट्रिक में मेहनत कहाँ रखते हैं किसी चीज को कैप्ट करने में, रखने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना। Yes. तो हमने क्या बोला था कि भाई इसी के एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद एक CO2 Carbon dioxide. और इधर एक CO2, इधर एक NaDH2, इधर एक NaDH2। सक्सीनाइल को ऐसे सक्सीनेट बन रहा है, सेम है। तो ATP का सेम कौन है, ATP का जुड़वा भाई GTP. GTP। और फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है, तो एनर्जी F की फॉर्म में किस फॉर्म में रिलीज होती है, FADH। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस किस स्टेप पे NaDH2 रिलीज होता है, किस किस स्टेप पे CO2, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कहाँ पे GTP रिलीज होता है, सक्सीनाइल को ऐसे सक्सीनेट में। एंड एक और एंजाइम था यहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो कौन से स्टेप में वर्क कर रहा होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनवा रहे होते हैं, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनवाते टाइम एंजाइम कौन सा था, याद करो जल्दी, succinate dehydrogenase, डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है हमारे लिए, मैम क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बाकी सारे मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एग्जैक्टली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि पाया कहाँ जाता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन करने के लिए कहाँ आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसीलिए ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SLP की फुल फॉर्म कौन बताएगा मेरे को, किसकी? SLP निधि वर्मा बताएंगे, निधि वर्मा, विशाखा, नूर सबा, हर्षित, आनिया, खुशी, पीयूष, रिया, Substrate level phosphorylation. एग्जैक्टली और किस स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मानते हैं, जब मेरे को पहली बार सैलरी मिलती है, मैम जब एटीपी फॉर्म होता है, डायरेक्ट एटीपी फॉर्म होता है, डायरेक्ट एटीपी फर्स्ट टाइम जब डायरेक्ट एटीपी बनता है ना, उस स्टेप को SLP हम बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि भाई सैलरी तो पूरे साल आती है, लेकिन वो जो फर्स्ट मंथ वाली सैलरी होती है वो सबसे स्पेशल होती है, नहीं होती है, फर्स्ट टाइम वाली सैलरी। तो ऐसी सबसे पहले बनने वाला एटीपी वो ही क्या कहलाएगा, SLP कहलाएगा। SLP मीन्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वेरी गुड। और अब देखो मेरे पास यहाँ पे ATP तो बन के आ रहा है, कहीं पे FADH2 निकल रहा है, कहीं पे NADH2 निकल रहा है, इन सबको ATP में कन्वर्ट, क्योंकि दीज आर द
चेक जैसे इसमें ना बैंक में जाता है चेक मिलता है हम लोगों को, चेक डायरेक्ट एनर्जी थोड़ी ना है, डायरेक्ट पैसे थोड़ी ना है। चेक के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चेक को लेके बैंक में जाना पड़ेगा, फिर बैंक आपको उसको कैश में कन्वर्ट करके देगा, है ना। ऐसी जो मेरे पास ये एनएडीएच एफडीएच ये सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी वर्क कैसे करती हैं, दे ऑल वर्क एज अ चेक। मैम इनसे एटीपी फॉर्म होती है। इनसे, हाँ इनसे वही ना एटीपी बनवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जनरली आपका क्या होता है, एक चेक है मेरे पास, चेक को हम क्या करते हैं, बैंक में लेके जाते हैं, तब वो हमको किस में कन्वर्ट करके देते हैं, कैश देते हैं। सेम ही हम जो मेरे पास एनएडीएच है एफडीएच है, ये सब एक चेक की फॉर्म में है, बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी है ना, यस मैम। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ये आपका होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको बैंक में, और हमारे पास सेल के अंदर बैंक किसको मानता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बैंक है, दैट बैंक इज नोन एज ईटीएस। इट इज ईटीएस की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ए वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। 5 complex. फाइव। नाम बताओ इनके फटाफट से। लास्ट वन तो हमको पता है एटीपी सिंथेटेज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कौन बताएगा इनके नाम। मैम कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट, Succinate dehydrogenase. नेक्स्ट, साइटोक्रोम B7। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। आगे, साइटोक्रोम साइटोक्रोम A8A। वेरी गुड। तो सारे कॉम्प्लेक्स सबको याद है, सिस्टम सबको रिवाइज हो गए, प्रोसेस सबको याद हो गया। अब क्वेश्चंस पे आ जाए हम लोग। Yes. चलो फिर, अब सबके सब मेरे को ना चार्ट सेक्शन में आंसर करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन का। एंड ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं रैंडमली आप लोगों से पूछूंगी, रैंडमली नाम लूंगी एंड आई आस्क कि बेटा ये क्वेश्चन का मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। तो सीरियसली सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1। मैम NAD प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना। Na प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, Then ऑक्सीडाइजिंग। C option. बाकी लोग भी बताओ जल्दी से चार्ट सेक्शन में।
तो विल सी कि ज्यादा बच्चे किस वाले को ऑप्शन पे वोट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्या क्वेश्चन में है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज से हम ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज की 6 पोजीशन में एक फोस्फेट ऐड कराते हैं. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. किसके थ्रू कैटालाइज होती है? फर्स्ट एंजाइम कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को? हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज. एग्री एवरीवन? वेरी गुड. सेकेंड. What is the role of NAD positive in cellular respiration? Cellular respiration में NAD positive work as a oxidizing agent. Oxidizing agent का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी. इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करता है ये. तो वर्क एज इलेक्ट्रॉन कैरियर ना. Yes, ma'am. ठीक है. थर्ड. इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय. किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन था? NAD पॉजिटिव. आंसर विल बी एग्री एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. याद नहीं याद है लिख लेना. NAD पॉजिटिव वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. फोर्थ. At the end of glycolysis, 6 carbon compound ultimately change into glycolysis. Pyruvic acid. Pyruvic acid. First step in the breakdown of glucose in animal cell is. पहला स्टेप क्या होता है Glycolysis. ग्लूकोज? Glycolysis. Sixth. End product of glycolysis is glycolysis का end product. Pyruvic acid. B option. Very good. In which one of the following process CO2 release नहीं होगी? Aerobic respiration in plant या फिर aerobic respiration in animals या फिर alcoholic fermentation या फिर lactic acid fermentation. Lactate. Aerobic respiration. Ma'am, B option. Ma'am, D. Which one? B. D ना. lactic acid में CO2 थोड़ी ना Ma'am. बनता है, हमारे legs में cramps होता है. Yes, ma'am. Very D. good. 8. The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाता है बिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के. बाहर से कोई हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती. Glycolysis. Ma'am, photorespirate. Nothing. Is it fermentation? Fermentation. फर्मेंटेशन बच्चों. कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं होती है फर्मेंटेशन में, क्योंकि वहां पे सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज होता है विदाउट ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होता है सबस्ट्रेट. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत क्या है फिर हमको बाहर से? ऑक्सीजन ही नहीं यूज करते हम तो उस प्रोसेस में. 9th. इन एल्कोहल फर्मेंटेशन. जल्दी से आंसर करो. आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में. कितना रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी? नो वरीज बेटा. सुभिक्षा. क्या हो रहा है? ये नोट्स खोल लेते हैं बेटा. नोट्स खोलोगे कल टेस्ट में भी ऐसी नोट्स खोल के बैठोगे क्या? बताओ बताओ आंसर.
मैम आप बता दो, इसका समझ नहीं आ रहा। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहल बनता है, मतलब इथेनॉल बनता है। बताओ, रैक तो मेरा ही है। लिख दो ना, बनता है। तो वहां पे ट्रायोस फोस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, व्हाइल एसिटल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैम बी ऑप्शन। ट्रायोस फोस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये, ऐसे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। स्टेप से समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। अल्कोहल फर्मेंटेशन एक बार बना के देख ले, है ना? Yes, ma'am. अगर हम लोगों को पता चल जाए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे, सबको समझ आना चाहिए। एक तो ना आज बच्चे इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई, बड़ी परेशानी कर रहा है। देख लो, देखो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले क्या कराता है इसके अंदर, जो हमारे पास पायरुविक एसिड होता है, हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कराते हैं CH3CHO में। CH3CHO इज व्हाट? क्या CH3CHO? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर हमारे पास जो CH3CHO है, एसिटल्डिहाइड, उसको हम किस में कन्वर्ट कराते हैं? C2H5 इथेनॉल में कन्वर्ट कराता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एसिटल्डिहाइड है ना, तो वर्क एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन को, या फिर यहाँ पे लिख लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा तो हमारे पास जो ट्रायोज शुगर है, ट्रायोज शुगर इज व्हाट? योर पायरुविक एसिड। वो कैसे बिहेव करेगी? पायरुविक एसिड को ट्रायोज फोस्फेट हम बोल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर। अब बताओ आंसर कौन सा होगा? ट्रायोज फोस्फेट इज योर पायरुविक एसिड, जो कि वर्क करता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड एसिटल्डिहाइड कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे। नहीं समझ में आया, नोट्स में ऐड कर लो, जहां पे मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन लिखवाया था ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसी के नीचे लिख लो पायरुविक एसिड इज आल्सो नोन एज ट्रायोज फोस्फेट, एंड उसके नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनर। एसिटल्डिहाइड के नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। यस मैम। Okay, the next one. 10. The end product of fermentation. Fermentation का end product मैम ये होगा। क्या ऑक्सीजन रिलीज होता है फर्मेंटेशन में? एक ऐसे बोल सकते हो भाई? सोचो बच्चों, सिली मिस्टेक्स मत करो। CO2 plus C2H5OH ना यस मैम, डी ऑप्शन। कर रहे हो ना गलतियां? 11. Which of the following product are obtained by anaerobic respiration from yeast? वाई एंड बी है। मैम ए ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन। मैम और मैं बोलूँ अगर D, मैम ऑल ऑफ दीज आएगा। when yeast ferment glucose, the product obtained are मतलब वही अल्कोहल फर्मेंटेशन पूछ रहे हैं आपसे ये। They're asking alcohol fermentation. तो क्या मैम ए बनता ऑप्शन। है? वेरी नाइस। 13. In one turn of citric acid cycle is क्रेब्स साइकिल। Krebs मतलब cycle. एक साइकिल में मैम पूछ रहे हैं, एक क्रेब्स साइकिल में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं? एक ही तो होता है एक स्टेप में, 1 होगा। एक ही तो SLP होता है वहां पे। कब SLP होता है? जब GTP बनता है, एक ही बार तो GTP बनता है, और GTP इज इक्वल्स टू ATP।
मैम एक बार आया दोबारा समझ? बोलना मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। देखो बेटा, मैंने बोला दे आर सेइंग कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी एसएलपी बताया था मैंने आपको। एसएलपी का मतलब क्या होता है? जब पहली बार एटीपी बनता है मेरे पास, फर्स्ट टाइम। तो ये बोलता है कि जब मैं एक टर्न करा रहा हूँ सिट्रिक एसिड साइकिल का, सिट्रिक एसिड साइकिल इज क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में कितने एसएलपी के स्टेप होते हैं? एक ही होता है ऑब्वियसली। एक क्रेब्स साइकिल में एक जीटीपी बनता है ना। फर्स्ट टाइम हमें डायरेक्ट एटीपी यहाँ से मिलता है, तो एक में एक ही होता है। और अगर ये पूरा ये पूछ लेते पूरी एक सिट्रिक एसिड साइकिल का, मतलब पूरे क्रेब्स साइकिल में, तो दो होते। तो द आंसर इज 1, क्योंकि एक टर्न का पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज और स्क्रीन एकदम क्लियर है ना? बिकॉज आई गेस मेरे को ये कि मेरी स्क्रीन लैग कर रही है। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ वही ना, थोड़ा लैग हो रहा है। मैम वीडियो नहीं आ रही, बाकी सब क्लियर है। बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। एक मिनट में मैं एक बार रिज्वाइन कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे ना कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है क्लास में कि मैम बच्चे कौन आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करके देख लो। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ना रिज्वाइन ही करके देखती हूँ, अगर रिज्वाइन हो रहा हो तो। नहीं, रिज्वाइन भी नहीं होगा आई गेस। मेरे साइड ना बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, गूगल मीट वाली, और मैं बस ऐसे ही पढ़ाई जा रही हूँ। चेक क्या इशू आ रहा है। बेटा क्लास में ही रहना है, क्लास में ही रहना है, ओके मैम। जाना नहीं है। आई वॉज आस्किंग कि बच्चे लीव हो गए क्या क्लास से? हम 17 बच्चे रहते हैं। 20 अराउंड दिख रहा है। देखो। इसका देखना दक्षिण तीनों का नहीं हो रहा है ज्वाइन। किसका नहीं हो रहा है बेटा? मैम तनिष्का, चेतना और दक्ष। वो तो थे क्लास में। उनका लीव हो गया, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड रुकना आप, मैं चेक कर। अभी बताओ, अभी सही आ रहा है सब कुछ, वॉइस एंड ऑल? यस मैम। दक्ष का तो ज्वाइन हो गया, यस मैम। तनिष्का हुआ ज्वाइन आपका? नहीं हुआ है। चलो उनका ज्वाइन हो जाएगा। 13 तक क्वेश्चन मेरे को बताओ, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? यस मैम। आंसर Yes, 1 ma'am. क्यों हुआ ये क्लियर है ना? वर्षा, सुभिक्षा, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सो द नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से पढ़ो एंड देखो क्वेश्चन में क्या लिखता है। वेयर इज रेस्पिरेटरी ईटीएस लोकेटेड इन द प्लांट? जस्ट अभी अभी बताया था इसका आंसर। ईटीएस बैंक कहाँ पे है? सी। मैम सी एग्री कर रहा है रुशदा?
Yes, ma'am. Yogeshwari, inner Yes, ma'am. membrane of mitochondria. Very good. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 15 फास्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो. एग्जाम में हमें पूरा स्पीड मेंटेन करके चलना है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं ना, तो हम लोगों को एक एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. एंड मैं खुद भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती थी. ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मेरे को ट्रू या फॉल्स जो भी लग रहा है मैं इसके सामने लिख लेती थी. जैसे कि सबसे पहले देखो, एंजाइम ऑफ टीसीए. टीसीए मतलब हमारी क्रेब्स साइकिल ना, आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, एक्सेप्ट वन एंजाइम विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. तो ये मेरे पास ट्रू है. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल. साइटोसोल बोले तो साइटोप्लाज्म. 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 तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट as long as it supplied with NADH that can pick up hydrogen atom. याद है वो एक स्टेप जहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल रहते थे. यस मैम. तो बोल रहा है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस तब तक ऑपरेट होगा. किसका माइक अनम्यूट है भाई? तब तक ऑपरेट रहेगा जब तक उसको हम NADH देते रहेंगे, और वो NADH हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो NADH बनाता रहेगा वहां पे वो. डी ऑप्शन में देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब सी और डी में से कौन बताएगा मेरे को क्या आंसर होना चाहिए? D. ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. राइट आकांक्षा? यस मैम. Very best. So the correct answer is D. Next, again statement वाला क्वेश्चन है. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे. Which statement is, एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, खुद से रीड करो, जैसे मैंने करा ना अभी पहले वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करके. एक बार खुद से ट्राई करो एंड मेरे को चैट सेक्शन में सबके सब आंसर देंगे. लेट्स सी कौन आंसर करता है सबसे पहले, सबसे अच्छा आंसर कौन करता है. एंड मैं रीजन भी पूछ सकती हूँ आपसे. Which statement is wrong for Krebs cycle? ठीक है, तो Krebs cycle माइंड में रखनी है. There is one point in the cycle जहां पे FAD पॉजिटिव सिर्फ. मैम D होगा इसका. ठीक है. और कोई? सुभिक्षा, रिंकी ने अभी ज्वाइन किया है. रिंकी, लेट आने की पनिशमेंट 16 का आंसर आप करोगे. शालू, आप भी लेट आए थे क्लास में, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? वर्षा, यशिका, सृष्टि. सृष्टि तो बता ही देती है, सृष्टि तो अच्छी बच्ची है. हर्षित, मैम वो आरती. सबसे अच्छा बच्चा है. क्या बेटा? मैम वो सबसे अच्छा बच्चा है. अरे वो सबसे अच्छा बच्चा नहीं, अब बच्चे तो सारे ही अच्छे हैं. देखो देखो हर्षित ने कितनी जल्दी सुना. आप दोनों सेम बैच से होंगे आई गेस, तभी जानते हो. नेहा मैम वाले बैच से ना? यस मैम. ओ तभी. मैम फेवरेट बच्चा है नेहा मैम का, ये टॉपर है मैम ये. ओ. कौन कौन? नूरशबा, सुबाक्षी. अच्छा है. चलो फिर हर्षित ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा. हर्षित, आज नहीं सबको मैम ऊपर से हंसाओ आंसर सुन. मैम उसको. क्या सुभिक्षा? हंसा क्यों रहे हो उसको बेचारे को? बताओ बताओ जल्दी जल्दी से. नहीं तो यशिका कर देगी. यशिका बोल रही है मैम मैं कर दूंगी इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. प्रकाश भी कर देगा. प्रकाश भी सोच रहा है मैम मैं भी कर दूंगा इसको. तो प्रकाश यस मैम. बताओ आंसर. योगेश्वरी करेगी. चलो भाई जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. बताओ. अगर चांस हो तो मुझे भी देना. सी कर दिया आपने. सी गलत क्यों है? करेक्ट कौन करेगा अब इस स्टेटमेंट को? द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए with pyruvic acid to yield citric acid. Who will correct this statement? Except Suhani. Yashika,
वर्षा, जल्दी जल्दी बताओ, टॉपर बनना है ना क्लास का। मैम कौन सा? सी स्टेटमेंट सब बच्चे बोल रहे हैं कि ये रॉन्ग है। अब मैं पूछ रही हूँ भाई ये रॉन्ग है तो सही क्या है फिर? पीयूष, यशिका की आवाज नहीं आई। यशिका ने मौन व्रत पे आज। नवानी तो बता देगी चलो। चेतना नहीं है क्लास में आज? चेतना, चिंकी। चलो आकांक्षा आप ही बता दो। मैम इसमें पायरुविक एसिड की जगह वो क्या था? ऑक्सैलो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा इसमें। एग्जैक्टली यहाँ पे एसिटाइल को जो होता है वो एक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन करके तब सिट्रिक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड के साथ नहीं। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? अभी हमने क्वेश्चन से सीखा था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो ऑप्शन पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता है बाय ट्रांसफर ऑफ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एडीपी। एडीपी मतलब ये बोल रहा है कि भाई एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट मिलके क्या बनाते हैं? एक एटीपी बनाते हैं, ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप इन एटीपी, एटीपी के अंदर फोस्फेट ग्रुप का ऑक्सीडेशन, या फिर एक फोस्फेट ग्रुप का ऐड। भाई टी के अंदर एक और फोस्फेट, तो यहाँ पे तो वो बन जाएगा ना टेट्रा, वो तो नहीं करा सकते। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग विच वन विल बी द करेक्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है, उस ऑप्शन भी मैंने पढ़ दिए सारे। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इतना हम लोगों को याद है, ठीक है। तो या तो ए स्टेप होना चाहिए, डी होना चाहिए। ए और डी में से कौन पिक करके देगा मेरे को कि मैम ये होगा? मैम डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि हमने देखा था वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ऊपर से जब नीचे इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग एटीपी बनवाते हैं। पढ़ा था ना पूरा का पूरा ईटीएस, पूरा मैकेनिज्म समझाया था, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कैसे वो हाइड्रोजन्स को प्रोटॉन्स को शिफ्ट कर देते हैं मैट्रिक्स से कहाँ पे? इनर स्पेस में, इनर स्पेस से मैट्रिक्स में वापस भेजता है। पहले ग्रेडियंट बनवाते हैं फिर उस ग्रेडियंट को ब्रेक करते हैं, ठीक है। यस मैम। Yes, exactly, Harshit. So the correct is D. 18. Cytochromes are found in. Cytochromes कहाँ पाए जाते हैं? मैम ए ऑप्शन होगा। यस मैम ए। Cytochromes are found in? ए या सी लग रहा है। मैम ए है, मैम ए पक्का। बेटा ये ए और सी लग रहा है, इससे नेगेटिव मार्किंग मत करवा के आ जाना। ऐसे नहीं करते कि ए और सी ये लग रहा है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा में। लाइसोसोम, भाई लाइसोसोम तो नहीं होगा, इसको तो भगा ही दो यहाँ से बिल्कुल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी नहीं पाया जाता, या तो क्रिस्टा में या आउटर, और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में तो कुछ नहीं होता। क्रिस्टा इज व्हाट? इनर मेम्ब्रेन ना, यस मैम। इनर मेम्ब्रेन को ही तो क्रिस्टा बोलते हैं। तो साइटोक्रोम्स भाई वो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। यस मैम। Yeah. 19. In mitochondria, protons accumulate in the, कहाँ पे accumulate होता है protons? इंटर मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स में भी तो हो सकता है। मैम डी। हाँ मैंने बोल दिया मैट्रिक्स, तो मैम डी होगा, नहीं मैम है ना? मैं बोलने वाली सी ऑप्शन। बी कॉन्फिडेंट बच्चों, बी कॉन्फिडेंट। हर्षित बातें नहीं करनी है, क्लास में ध्यान लगाओ। हर्षित एंड नूर सबा, ये पंचायत, क्लास के बाहर, क्लास में सिर्फ पढ़ाई। तो करेक्ट आंसर विल बी इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना मेरे को नूर सबा ही देनी,
सुवीक्षा, नो। ग्रुप में डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लास से पहले क्लास के बाद कितना भी कर लो, बट क्लास के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डाउट डिस्कशन चैट सेक्शन, उसके अलावा नहीं। नूर सबा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बी और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मैम क्वेश्चन मार्क खुद हटाते रहो, हमें नहीं पता। बताओ हर्षित। मैम टी, बताओ कौन बताएगा? सृष्टि। मैम मैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सुहानी, वेरी गुड। सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीआर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन। देखो क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया, अभी रिवीजन करते टाइम भी डिस्कस किया था ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज स्पेशल टाइप का एंजाइम है भाई, रहता कहीं और है और काम कहीं और करता है। रहता कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और फंक्शन करने के लिए मैट्रिक्स के अंदर आता है। सॉर्टेड। यस और मैम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कराता क्या है? सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कराता है ये? जल्दी सोचो सोचो। सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराता है। वेरी गुड, ठीक है। चलो लास्ट से करते हैं। 29 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ATP in respiration. एटीपी प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट CO2 मैम and H2O। Carbon dioxide plus water. 194 ये वाला छोड़ देना, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ये बता सकते हो आप 26 वाला। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अभी सारे सिस्टम पूछे थे। पहले क्या आता है? साइटोक्रोम BC एंड देन AA3। AA3 एंड में आता है ना सबसे यस मैम पहले बीसी। पहले। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम AA3। So the correct is B. Very nice. Question number 25. In Krebs cycle, FAD precipitate as electron acceptor। हाँ जी बेटा। डी होना हेलो। चाहिए ना, क्योंकि फिर बी आता है उसके बाद C1 आता है। BC1AA3। The correct हाँ यस sequence of मैम electron BCAA3। AA3। डी होना हाँ, चाहिए। very nice. Nice pick, nice pick. मैम डी ऑप्शन। BC। हाँ हमने डी ऑप्शन तो देखा ही नहीं, हमने पहले C और B देख लिया बस। 25. FAD precipitate as electron acceptor during the conversion of। FAD किस स्टेप पे बनता है? सिंपली ये पूछ रहा है। जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनवाता है तभी तो बनता है। नेक्स्ट 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से कौन लिंक करता है? Acetyl coenzyme है। डी ऑप्शन। वेरी गुड, एसिटाइल को ए। साइटोक्रोम P40 इसको भी छोड़ देना, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। हाँ 21 वाला कर सकते हो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड सेम थिंग? सेम नाम है, इजी है। मैम B option. बी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर। C option.
And product of aerobic respiration is मैम सी water and energy, या फिर Carbon CO2 dioxide. water and energy, CO2 energy, या फिर obviously C. C. Terminal cytochrome of respiratory chain which donates electron to oxygen is मैम ए everyone. मैम cytochrome A3. मैम ए लग रहा है A3. A3 सबसे एंड वाला कौन सा था? अभी बताया ना, साइटोक्रोम A3. B, Cytochrome A then C. साइटोक्रोम A3, और फिर A3 के बाद कौन आता है? ATP सिंथेस आता है ना, Yes ma'am. ये वाला A3. Simple. 32. The connecting link between glycolysis and Krebs cycle before pyruvate entering Krebs cycle is changed to मैम D. Acetyl CoA. मैम डी वेरी गुड. यहां तक मेरे को बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 No ma'am. कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम 31 31 वाला. दे आर सेइंग टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन. टर्मिनल होता है सबसे एंड पॉइंट वाला, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन, और हमें पता है ईटीएस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है. तो हमने देखा था अभी कि वी हैव टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 5 वाला जो होता है वो एटीपी सिंथेज होता है, जो डायरेक्ट एटीपीज बनवाता है. ठीक है, तो साइटोक्रोम तो सबसे एंड वाला कौन सा है? साइटोक्रोम A3 है ना. तो A3 में से सबसे एंड में कौन सा आएगा? पहले साइटोक्रोम A फिर A3. तो वही तो पूछ रहे हैं, टर्मिनल साइटोक्रोम. ओके मैम. मैम मेरे को ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट्स वाला नहीं समझ आया. हाँ, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोगा. हमें पता है सबसे एंड में ऑक्सीजन ही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना. यस मैम अब आ गया. हर्षित, आपको कोई डाउट है? इसकी कोई बताना कि कौन से क्वेश्चन पर है? मैम की स्क्रीन पे बेटा 31, 32, 39, 40, 41 ये क्वेश्चन दिख रहा है. नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन रुकी हुई नहीं है, समझ सोचो भाई. देखो अब आता है 33, 34. इतने कितने क्वेश्चन रह गए? क्या बेटा? हाँ, हर्षित ने बोला क्रेब्स साइकिल, ऑब्वियसली बता दोगे बेटा. कोई कुछ और कुछ बोल रहा था? नहीं है तो एक काम करो. हाँ ऑब्वियसली टाइम बेटा. देखो मैं क्रेब साइकिल आप लोगों को बता देती हूँ एक बार, है ना. और 33 से लेके, अभी सुन लो सबके सब, 33 से लेके कहाँ तक के क्वेश्चन है? 54 तक. ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले. एवरीवन, एक एक बार मैंने आप लोगों को वैसे क्लास में भी करा रखे हैं क्वेश्चंस, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, कल टेस्ट से पहले. आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कब से? 9:30 से है ना आई गेस. अभी Yes, टाइम है ना ma'am. हमारे पास. हाँ 9:30 से आपके पास से है, तो डोंट वरी, 15 मिनट्स का ब्रेक मिल जाएगा. एक बार आप क्रेब साइकिल देख लो. देखो हर्षित ध्यान से, क्रेब साइकिल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज TCA ना. तो सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है. आ सिटी is kept silent मैम लेफ्ट और कर सकते हैं. क्या बेटा? लेफ्ट कर सकते हैं. कहीं जाना है क्या? मैम फीवर हो रहा है. हाँ हाँ कोई बात नहीं, देन यू कैन टेक रेस्ट. तो हर्षित A4 एप्पल मत बोल देना अब, एसिटाइल को है. C4 सिट्रेट, is for isocitrate. K4 alpha keto, glutarate. S4
सबसे पहले देखो साइलेंट पे याद रखना है, सिंपल सी चीज है। साइलेंट पे कैसे याद रखोगे कि पहले एंजाइम आएगा, उसी से प्रोडक्ट बनेगा ना, पहले एंजाइम देन प्रोडक्ट। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमें याद रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले सक्सिनाइल CoA देन सक्सीनेट। CoA इज लाइक अ एंजाइम, ठीक है। फिर उससे सक्सीनेट बनेगा, F4 फ्यूमारेट, M4 मैलेट एंड O4 ऑक्सैलो एसीटेट। ये आपको याद रखना है। पहले मेरे को बताओ ये याद रहेगा क्या आपको? सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। एक सिटी को साइलेंट रखा गया क्योंकि वहां पे कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कराने थे। आ सिटी एसिटाइल को, मैम कॉपी पे लिख लिया, अब याद हो जाएगा। हाँ कॉपी पे लिखी ऑब्वियसली बेटा, तभी याद होगा। जो हमारा एसिटाइल कोए है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसकी कंडेंसेशन होगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, ठीक है। जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होगा, क्या बनवाएगा? सबसे पहले सिट्रेट, देन सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, देन आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट, देन सक्सीनेट से फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, देन अगेन एसिटाइल कोए, ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू लर्न होल सीक्वेंस, उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि किस स्टेप पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे चीज, किसी चीज को रखने में बहुत मेहनत लगेगी ना। अगर आपको बोल दे कि भाई आपको आज अपनी पूरी दिल्ली को साइलेंट रखना है, तो उसको साइलेंट करने में मेहनत जाएगी ना ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी कैप्ट रखने में। तो यहाँ पे जो कैप्ट वर्ड है ना, ये बड़ा हैवी वर्ड है। इस स्टेप से पहले भी एक NaDH2 बन के आएगा, इस स्टेप के बाद भी एक NaDH2 बनेगा, ऐसे याद रखना। इस स्टेप से पहले भी CO2 रिलीज होगा, इस स्टेप के बाद भी CO2 रिलीज होगा, ये याद रखना है। सक्सिनाइल को ऐसे सक्सीनेट के टाइम पे एक GTP बनता है, GTP is equivalent to 1 ATP, that's why we call it SLP step, ठीक है। फिर सक्सीनेट से जब फ्यूमारेट बनता है, इस स्टेप पे एक FADH2 रिलीज होता है, एंड देन फ्यूमारेट से मैलेट के टाइम पे कुछ रिलीज नहीं होता, मैलेट से ऑक्सीलेट के टाइम पे अगेन एक NaDH2 रिलीज होता है। तो टोटल कितने NaDH2 रिलीज हुआ इन अ सिंगल स्टेप? एक सिंगल स्टेप में कितने? 3 NaDH2 रिलीज हुए या नहीं? एंड इफ आई टॉक अबाउट ना कंप्लीट क्रेब्स साइकिल, हमें 2 बार कंडक्ट करानी पड़ेगी ना क्रेब्स साइकिल, 6 हो जाएंगे बिकॉज वी हैव टोटल 2 एसिटाइल कोए ना। रिमेम्बर ग्लूकोज इज द 6 कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले ग्लूकोज से हम लोग 2 पायरुविक एसिड बनवाते थे, देन 2 पायरुविक एसिड से ही 2 एसिटाइल कोए बनते थे। फिर वो 2 एसिटाइल, एक क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक एसिटाइल कोए एंटर होता है, तो 2 एसिटाइल कोए के लिए 2 बार हमको साइकिल रन करानी पड़ती है। तो इसका मतलब इसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं उनको हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है, ठीक है। हर्षित आगे समझ में? लिख लिया कॉपी पे? मैम एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बता दो। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लेके आई थी ना वो। मैम Let me check कॉम्प्लेक्सेस once. वाला। कि कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होता है, ये मैम वो यूज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैसे देता है? देखो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 हमने ऐसे करा था ना, ठीक है। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। जब हाई से लो की साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, हाई रिडॉक्स से लो या फिर हाई एनर्जी से लो एनर्जी समझ लो, उसकी साइड जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती थी। उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग करा के एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करा देते थे। कराते थे नहीं कराते थे सुहानी?
यस मैम। मैंने आप लोगों को इसकी पूरी साइकिल बना के दिखाई थी कि कैसे FMN FAD को देता है, फिर वहां से आगे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते चले जाता है कि साइटोक्रोम B, फिर देन C, फिर A3। वो पूरी की पूरी साइकिल बनानी होगी हमें इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अगर आप लोग क्वेश्चंस की बात करोगे, देखो क्वेश्चंस इसमें ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन एक ही आता है कि आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन फाइनल यस मैम। ऑक्सीजन होता है ना फाइनल। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स के नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी थे, अगर आपको याद होगा, यूबिक्विनोन एंड एक और था साइटोक्रोम C। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव यूबिक्विनोन। ये 2 मेरे पास प्रोटीन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, प्रोटीन से बने हुए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन को कैरी करते थे। इनको याद रखना है, या फिर आपको ये याद रखना है कि NADH में मैं कौन कौन से सिस्टम यूज करती हूँ, FADH में कौन से यूज करती हूँ, कौन कौन से यूज करती हूँ मैं NADH और FADH में। NADH में 1, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स यूज होता है, और FADH में 2, 3 और 4। एंड इसमें 2, 3। बस इतना याद रखना है सुहानी इसमें। बताओ आया समझ में। यस मैम। फिर नेक्स्ट वन चीज, द लास्ट वन टॉपिक इसका क्या है, रेस्पिरेटरी इक्वेशन। हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रेस्पिरेटरी इक्वेशन। वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ O2। एग्जैक्टली। यशिका एग्री कर रहे हो इससे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज याद रख लेना है, मेरे साथ साथ रिपीट करो। कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है, 1। 1, फैट एंड ऑयल का 0.7, 0.7, सबको याद रखना है। जर्मिनेटिंग सीड्स का मोर देन 1। लेस देन 1, less than 1, लेस देन 1। मैच्योर सीड्स का मोर देन 1। प्रोटीन का 0.9, 0.8। 0.8। कैम प्लांट्स का CAM प्लांट्स नाइट में कितना होता है RQ, 0। 0। एंड डे टाइम में greater More than than 1, मोर देन 1, है ना। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ क्या होता है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। हो infinity। गया पूरा चैप्टर रिवाइज, कुछ है ही नहीं। मैम infinity का मतलब क्या, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय O2। CO2 लेट सपोज कोई भी वैल्यू है 1 है, ऑक्सीजन तो होती नहीं ना यूज, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, infinity। इसीलिए आंसर इन्फिनिटी अब बोलता है, ओके मैम। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को DPP शेयर कर दूंगी। अब आप लोगों का फिजिक्स, आई गेस फिजिक्स क्लास जो भी क्लास होगा उसमें अच्छे से पढ़ना, एंड मेक श्योर कल के टेस्ट में हर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करके आएगा। एंड अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ